यस, आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है परसेंटेज। अब परसेंटेज जो होता है जिसे कहते हैं हम प्रतिशत, प्रतिशत का जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है ना। तो सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि ये प्रतिशत का साइन बना कैसे, फिर हम इसके सवालों की बात करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में जो भी बात कही जाती थी वो पहले इस तरह से कही जाती थी कि 100 व्यक्तियों ने परीक्षा दी है तो 20 विद्यार्थी पास हुए हैं। व्यक्ति यदि 100 रुपये कमाता है तो वो 20 रुपये खर्च कर देता है। व्यक्ति की सैलरी यदि 100 रुपये है तो वो 20 रुपये बचाता है। पहले हर बात को इस तरह से कहा जाता था, मतलब एक स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है वो 100 रुपये माना गया और उसके आधार पर सारी चीज़ें निकाली गई। समय के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन आया। अब ऐसा नहीं कहा जाता है कि 100 रुपये में से 20 रुपये, 100 नंबर में से 20 नंबर आए। अब ऐसा नहीं कहा जाता है, इसको कुछ यूं कहा जाने लग गया। पहले तो ये 20 लिखा उन्होंने, फिर ये जो 100 रुपये है, फिर ये जो 100 रुपीज़ है, इसको उन्होंने एक साइन में बदला। कैसे बदला ध्यान दीजिएगा। ये जो 1 है इसको पहले तो उन्होंने इस तरह से यहाँ थोड़ा तिरछा लिखा, फिर ये 1 0 जो है उसे उठाकर यहाँ लगा दिया, फिर ये जो दूसरा 0 है इसे उठाकर उसने यहाँ लगा दिया। तो इस तरह से हमारा परसेंटेज का क्या बनाया उन्होंने, साइन बनाया। अब यदि कहीं हम लिखते हैं कि 20% स्टूडेंट पास हुए तो वो अंडरस्टूड रहता है कि 100 बच्चों ने परीक्षा दी है इसलिए 20% स्टूडेंट पास हुए। यदि हम लिख रहे हैं कि 20% खर्च हुआ तो ये अंडरस्टूड है कि उसने कमाया 100 रुपए था और 20 रुपए खर्च हुआ। उसने लिखा है 20% वो बचाता है तो ये अंडरस्टूड है कि वो 100 रुपए कमाता है। तो जहां भी किसी भी वैल्यू के साथ, जैसे मैंने बोला कि किसी सब्जेक्ट में एक व्यक्ति को 32% मार्क्स आए तो इसका मतलब ये हो गया कि उस सब्जेक्ट में टोटल पेपर हुआ था 100 का और उसको मार्क्स आए 32 बराबर। तो उम्मीद है परसेंटेज का मीनिंग, परसेंटेज का कहें तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इसके सवाल देखते हैं। हम पहला सवाल ले रहे हैं कि एक व्यक्ति है वो अपनी इनकम का 8% खर्च करता है। एक व्यक्ति है वो अपनी इनकम का 8% खर्च कर देता है। ठीक है, उसकी इनकम भी उसने दी हुई है। इनकम उसकी 1000 पर मंथ है, इनकम उसकी 1000 पर मंथ है। अब वो बोल रहा है कि उसका आप एक्सपेंसेस निकाल के बताओ, बट वो एक्सपेंसेस आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैसा कैलकुलेट करना है, ईयरली कैलकुलेट करना है। पूरे 1 साल के लिए आपको कैलकुलेशन करना है। तो 1 साल के लिए कैलकुलेशन करना है तो हम एक काम करते हैं कि हमारी जो इनकम उसने पर मंथ में दी है उसको आप पहले तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो इनकम है वो 12,000 क्या हो जाएगी, ईयरली हो जाएगी। तो हमारी इनकम ईयरली में आ गई 12,000। ओके, अब इन तीनों लाइन में से देखो परसेंट कहाँ दिया हुआ है। बोले सर ये लिखा है 8% एक्सपेंसेस करता है वो, तो चलिए हम इसका एक्सपेंसेस निकाल देते हैं। ये एक्सपेंसेस निकालना है तो किस पे निकालोगे आप, इनकम पर। तो बताओ 1000 पे निकालोगे या 12,000 पे निकालोगे। तो बोले सर जैसा पूछा उसी पे निकालूंगा मैं। यदि वो बोल देता एक्सपेंसेस निकालो मंथली तो फिर मैं यहाँ पर 1000 पे निकालता। अब वो पूछ रहा है ईयरली तो मैं कितने पे कैलकुलेट करूंगा, 12,000 पर। तो 12,000 का मैं कितना कैलकुलेट करूंगा, 8%।
तो 12,000 का 8% हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो रहा है कुछ 960 रुपये। मतलब वो अपनी 12,000 के इनकम में से 960 जो है वो क्या कर देता है, एक्सपेंसेस कर देता है। तो उसने हमसे पूछा था एक्सपेंसेस निकालो, तो यहाँ आकर हमारा क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो जाता है।